नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2012 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम दिसंबर 2012 में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 45 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y + z = 1, 2x + 3y - z = 5, x + 2y - kz = 4, where k belongs to R has an infinite number of solutions for k की जो वैल्यू है वो 0 हो, 1 हो, 2 हो एंड 3 हो। तो ये हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इसे पहले हम सॉल्व करेंगे गॉसियन मेथड से, और उसके बाद में हम लास्ट में देखेंगे कि के की कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो पहले हम इसे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, x, y, z के कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में 1 1 1, फिर एक लाइन खींचते हैं और इसके इक्वल में जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं। फिर नेक्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ 2 3 -1 और यहाँ हमारा 5। एंड थर्ड इक्वेशन में हमारे पास में 1 2 -k एंड 4। ये हमने मैट्रिक्स बनाई। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो एलिमेंट होता है इसे हम पाइवोट एलिमेंट बोल देते हैं। ये इक्वेशन हम एज इट इज रखते हैं। बाकी की जो इक्वेशन है ये हमारी R1 R2 और ये हमारी R3। तो ये बाकी की जो R2 और R3 है, इनमें इस पाइवोट के नीचे जो एलिमेंट होंगे उन्हें हम 0 बनाएंगे। तो इन्हें 0 बनाने के लिए हम क्या करें, इसमें से इसको माइनस करेंगे। हमेशा जो पाइवोट वाली इक्वेशन है उसको माइनस करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीपल कर दें और R2 में से माइनस कर दें तो 0 बन जाएगा। यहाँ 1 है तो R3 में से R1 को हम माइनस कर दें। तो हमने क्या किया, हमने ये प्रोसेस की। यहाँ पे हमने जो R2 है, R2 को तो हमने किया चेंज R2 - 2 into R1, और R3 में जो चेंज किया वो किया R3 - R1। R1 को हमने एज इट इज रहने दिया 1 1 1, फिर ये लाइन 1। अब इसको 2 से मल्टीपल करके माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0। 2 से मल्टीपल करेंगे 2, 3 में से 2 गया तो 1। यहाँ 2 -1 में से 2 जाएगा तो -3। यहाँ 2 5 में से 2 जाएगा तो 3। ऐसे ही हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये बनेगा हमारा 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का k -1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3। अब हमने इसको पाइवोट मान लिया। अब इस रो के अंदर ये जो एलिमेंट आएगा इसे हम पाइवोट मानेंगे। अब इसके नीचे के जो एलिमेंट है उनको हम 0 बनाएंगे। तो R3 में भी 1 है, R2 में भी 1 है पाइवोट के नीचे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम। तो इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने किया ये जो R3 है, R3 में चेंज किया R3 - R2। तो ये जो वैल्यू है फर्स्ट वाली वो हमारी एज इट इज रहेगी। ये हमारी एज इट इज, जिसको हमने पाइवोट बोल दिया, वो इक्वेशन हमारी एज इट इज रहेगी। चेंज केवल उससे नीचे वाली इक्वेशन में करेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 ये 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का k प्लस का 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0। अब इसके हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। हमें k की वैल्यू पूछी गई है तो हम लास्ट इक्वेशन को लेकर के चलेंगे। तो इसके यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी बनेंगे जब ये इसको सेटिस्फाई करे। तो माइनस का k + 2 = 0,
इंप्लाइज करके k का मान क्या होना चाहिए 2। यदि k का मान 2 है तब इसके यूनिक सॉल्यूशन भी बनेंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बनेंगे। ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यदि k नॉट इक्वल्स 2 आ जाए यहाँ पे, यदि k नॉट इक्वल्स टू 2 है तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। लास्ट में फिर देखेंगे यहाँ हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो k का मान क्या आ गया हमारा 2, तो यहाँ k का मान 2 हमारा सी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन 95 है। लेट f be a continuous map from the interval 0 1 into itself, that means 0 1 से 0 1 के ऊपर मैप है, 0 1 से 0 1 and consider the iteration xn plus 1 equals to f of xn, which of the following maps will yield a fixed point for f। okay? f के लिए ये हमें कौन सा एक फिक्स पॉइंट देंगे, तो यहाँ f of x equals to x square by 4, x square by 8, x square by 16, x square by 32। तो ये हमारा सीधा सा इटरेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है और इटरेशन मेथड के लिए बहुत ही अच्छे तरह से हमने जो इंट्रोडक्शन किया था न्यूमेरिकल एनालिसिस का, उस लेक्चर में उसे बिल्कुल क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट हमने समझा था। उसकी सभी कंडीशंस के बारे में भी हमने वहां डिस्कस किया था, बाय डायग्राम्स की हेल्प से हमने समझा भी था, एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। तो यदि वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा तो उस लेक्चर को एक बार जरूर देखें, उसमें बहुत कुछ है हमें सीखने के लिए। उस मेथड में क्या था कि जो इटरेशन मेथड है उसकी कंडीशंस क्या थी कि 5-x का जो मॉड लेते हैं वो लेस देन 1 होना चाहिए, तभी हम उसका रूट फाइंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और 5-x ग्रेटर देन 1 है तब क्या कंडीशन थी, वो सारी हमने डिस्कस कर ली थी उस लेक्चर में। तो यहाँ हम इतनी डिस्कस नहीं करने वाले, यहाँ डायरेक्ट हम करेंगे इसे, वहां हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ ये जो कंडीशन हमें दी हुई है ये f of xn है, इसका मतलब हम यदि इसको f of x बोले x स्क्वायर बाई 4 तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप, क्या बनेगा x बाई 2, इसका आप मॉड लोगे तो ये बनेगा मॉड x बाई 2। और x का मान कहाँ है 0 1 2, ये हमेशा लेस देन होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। 0 1 के अंदर इसका मान हमेशा 1 से छोटा होगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। ऐसे ही हम सेकंड की बात करें, सेकंड के अंदर हमारे पास में f of x का मान है x स्क्वायर बाई 8, तो इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मॉड लेंगे, ये आएगा x बाई 4 और ये भी हमेशा लेस देन 1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। ऐसे ही हम थर्ड की बात करें तो थर्ड के अंदर भी हमारे पास में x बाई 8 होगा, वो भी लेस देन 1 होगा, यहाँ x बाई 16 होगा, वो भी लेस देन 1 होगा। तो इसके हमारे सभी ऑप्शंस राइट होंगे। तो इसके राइट आंसर हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इटरेशन मेथड कहता है कि आप जो f of x मान रहे हो उसका मोड यदि लेस देन 1 आ जाता है जिस इंटरवल के अंदर x का दिया हुआ है, तो वहां से आपको रूट मिल जाएंगे। तो यहाँ इसके सभी ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 96 है। कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt equals to lambda by t greater than 0, y of 0 equals to 1 and the Euler scheme। ओके, यहाँ यूलर मेथड से हमें क्वेश्चन पूछा गया है। यूलर स्कीम विथ स्टेप साइज h, इसकी स्टेप साइज हमें h दी हुई है और यहाँ हमें यूलर फॉर्मूला भी दे दिया। ओके, काफी इजी कर दिया, यूलर फॉर्मूला भी हमें दे दिया, बट हमें याद भी होना चाहिए yn प्लस 1 माइनस yn अपॉन में h इक्वल्स टू लैम्डा yn और यहाँ n ग्रेटर एंड इक्वल 1 हमें दिया हुआ है। तो जो यूलर
फॉर्मूला है यहाँ लैम्डा और ऐड करके और इसे डिफाइन किया गया है। और ये जो इनिशियल वैल्यू दे रखी है हमें y नॉट इक्वल्स टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरीली ट्रू फॉर y1 विच अप्रोक्सीमेट y ऑफ h। y ऑफ h हमें ये दिया हुआ है और ये जो y1 है y1 हम यहां से निकालेंगे और इन दोनों में जो अप्रोक्सीमेट है उससे रिलेटेड हमारे पास में ऑप्शंस है। तो पहले हम यहां से y1 की वैल्यू निकालें और ये y ऑफ h और y1 में क्या रिलेशन है वो लेकर के आते हैं। तो ये जो dy by dt है, ये dy by dt हमारा f ऑफ x tb होता है। ओके, इस dy by dt को हम f ऑफ x tb बोलते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास में वैल्यू है, ये वैल्यू हमें दी हुई है यहां से सॉल्यूशन में हमें यहां दिया हुआ है yn प्लस 1 माइनस yn अपॉन में h इक्वल्स टू लैम्डा yn। इसे हम लिख सकते हैं yn प्लस 1 इक्वल्स टू yn प्लस h लैम्डा yn, h लैम्डा yn। और यहां इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं yn हमारा कॉमन आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा h। यहां हम n की वैल्यू 0 रखें तो हमारे पास में y1 आ जाएगा y नॉट 1 प्लस लैम्डा h और y नॉट का हमें मान दिया हुआ है 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1 प्लस लैम्डा h। तो ये मान आ गया हमारे पास में y1 का मान। और ये जो y ऑफ h हमें दिया हुआ है y ऑफ h, ये दिया हुआ है e की पावर लैम्डा h और e की पावर लैम्डा h का हम एक्सपेंशन करेंगे तो e की पावर x का होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो। ये हमारे पास में y ऑफ h का मान है, ये हमारे पास में y1 का मान है। अब ऑप्शंस पे आते हैं, ऑप्शंस हमें क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन y1 इज ए पॉलिनोमियल। ओके, y1 एक पॉलिनोमियल है। अप्रोक्सीमेशन, तो y1 इस y ऑफ h का अप्रोक्सीमेशन पॉलिनोमियल है। ये हम जानते हैं कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे वैल्यू हम 0 के समथिंग मानते हैं। और y1 ये पूरा y1 है तो सबसे बड़ा मान ये, फिर छोटे छोटे आते हैं तो ये इसका अप्रोक्सी मान है यहाँ पे। तो इसको हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि y1 इज ए रैशनल फंक्शन अप्रोक्सीमेशन। ओके, यहाँ हमें रैशनल फंक्शन दिया हुआ है तो कोई रेशनल नंबर किसे बोलते हैं हम, a अपॉन में b और b नॉट इक्वल 0 होता है उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल फंक्शन होगा हमारा f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x और g ऑफ x हमारा नॉट इक्वल 0 हो। तो यदि इस प्रकार से कोई फंक्शन हो तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं रेशनल फंक्शन। तो यहाँ y1 इज ए रेशनल फंक्शन अप्रोक्सीमेशन, बट यहाँ हमारे पास में f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x जैसा कुछ नहीं है तो यहाँ ये हमारा रेशनल फंक्शन नहीं है। सी है y1 इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ साइन कोस टेन कोट सेक ऐसा कुछ नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी y1 इज ए ट्रंकेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, तो इस पूरी सीरीज का एक भाग है, इस भाग को बोलते हैं पूरी सीरीज का यदि कोई छोटे छोटे पार्ट्सों में डिवाइड करें वो उसका ट्रंकेशन होता है। तो ये इसका एक छोटा पार्ट है तो ये इसका ट्रंकेशन भी होगा। तो इसका डी ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शंस ए एंड ऑप्शन डी हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है। क्वेश्चन नंबर 100 भी इटरेट मेथड से पूछा गया है। तो इटरेशन मेथड के यहाँ 2 क्वेश्चन आगे हमारे सामने और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन भी कर रखा है अच्छे से।
क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ यू इक्वल में यू क्यूब माइनस यू माइनस 1। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ ऑफ यू का ये मान है, ऑप्शंस है हमारे पास में स्टार्टिंग विद द इनिशियल गॉस u 0 equals to 1.5, the fixed point iterates of the equation u equals to g of u, where g of u का ये मान हमें दिया हुआ है कन्वर्स। ओके, वहां हमने ऑलरेडी डायग्राम से द्वारा देख रखा है कब कन्वर्स होगा, कब डाइवर्ज होगा, कब ऑस्किलेट कन्वर्स होगा, कब ऑस्किलेट डाइवर्ज होगा, तो ये सभी हमने वहां देख रखा था। सेकंड ऑप्शन है स्टार्टिंग विद द इनिशियल गॉस u 0 equals to 1.5, the fixed point iterates of the equation u equals to g of u, where g of u का ये हमें मान दिया हुआ है, ये कन्वर्स होगा। If u star is a root of the equation f of u equals to 0 and u star greater than 1, then u star is a stable fixed point, okay, stable fixed point of the equation u equals to 0। क्या होगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। f of u equals to 0 has root between 1 and 2, ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कन्वर्ज के लिए सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है, जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है उसका आप डिफरेंशिएशन करो, उसका मोड लो, लेस देन 1 आ गया तो कन्वर्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो और किसके ऊपर, जिस इंटरवल में हमें x का मान दिया हुआ, तो ऑप्शन फर्स्ट की हम बात करें, ऑप्शन फर्स्ट, ओके, यहाँ हमें f ऑफ पे नहीं लेना, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ u उसको कन्वर्ज कह रहा है ये, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी लेंगे। अब ये हमें दिया हुआ है g ऑफ u का ये मान, तो g ऑफ u हमें दिया हुआ है u क्यूब माइनस 1, तो u क्यूब माइनस 1 हम लें, g ऑफ u इक्वल्स टू u क्यूब माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करो, g डैश u इक्वल्स टू 3u स्क्वायर, इसका आप मॉड लोगे तो ये 3 पॉजिटिव है, u स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। और किस पॉइंट के ऊपर पूछा है इसने पॉइंट पूछा है हमें 1.5, ओके, तो यहाँ हम 1.5 वैल्यू रखें, इसका स्क्वायर करें तो इसका मान हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगा, जबकि आना क्या चाहिए, 1 से लेस देन होना चाहिए, तो ये कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सेकंड के अंदर हमें कंडीशंस दी हुई है g ऑफ u इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस यू क्यूब, इसका हम डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंडर रूट का होगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस यू क्यूब। अब इसका और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3u स्क्वायर, 3u स्क्वायर, यहाँ हम वैल्यू रखें। अब यहाँ हमें कंडीशंस वही 1.5 दी हुई है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, तो 9/4 बनेगा। यहाँ ये 2 अंडर रूट 1 प्लस इसका क्यूब पूछा है तो 3/2 का क्यूब करेंगे तो 27/8 बनेगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारी, ये 4 नीचे आएगा 8, ये 8 है हमारे पास में ऑलरेडी ऊपर जाएगा, तो यहाँ हमारे पास में अंडर रूट 8 बच जाएंगे। यहाँ हमारे पास में 9 है, 9 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 27, और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी हमारी 27 में हम 8 ऐड कर देंगे तो 35। तो ये जो वैल्यू है इसका मान कभी भी 27 से ज्यादा नहीं होने वाला, 35 है वो समथिंग 6 के होगा, 8 2√2 होगा तो 12 पॉइंट कुछ बनेगा हमारे पास में, ये 27 है तो ये भी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये भी कन्वर्ज नहीं होगा, तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन थर्ड, यहाँ स्टेबल फिक्स पॉइंट है, तो पहले इसको देखेंगे स्टेबल फिक्स पॉइंट क्या है, तो पहले हम ऑप्शन 4 देख लेते हैं। ऑप्शन 4 कह रहा है कि f of u equals to 0 has root between 1 and 2,
और ये हम जानते हैं कि किसी का जो रूट होता है इसका मतलब ऐसी वैल्यू जो उसको जीरो बना दे, ऐसी वैल्यू जो उसको जीरो बना दे। और हम जानते हैं कि जीरो के इधर जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी और इधर जो वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो यदि 1 और 2 रखने पर हमारे पास में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, जीरो। तो इसका एक रूट हमारा मिल जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि 1 और 2 के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है तो ठीक है, यदि दोनों ही पॉजिटिव है तो कोई रूट नहीं मिलने वाला, दोनों ही नेगेटिव है तो कोई रूट नहीं मिलने वाला, दोनों ही पॉजिटिव होंगी तो वो इधर कहीं होगा, दोनों ही नेगेटिव है तो इधर कहीं होगा, तो जीरो नहीं आएगा इनके बीच में। जीरो कब आएगा, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। तो यहाँ पहले हम 1 रखें इसके अंदर, तो f(1) का मान आया हमारा, ये बना 1 -1 -1 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। और f(2) का मान आया हमारा 8 -2 -1, ये 5। ओके, ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 0 इनके बीच में बिलोंग्स करेगा, 0 बिलोंग्स करेगा, तो इसका एक रूट होगा। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन थर्ड की। ऑप्शन थर्ड में कह रहा है स्टेबल फिक्स पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करें स्टेबल फिक्स पॉइंट होता क्या है। स्टेबल फिक्स पॉइंट होता है कि जिसमें हम आगे जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में स्टेबल फिक्स पॉइंट क्या होगा, जिसमें हम आगे जो वैल्यू निकालते हैं, जो भी कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज निकालते हैं हम, क्रमागत वैल्यू, उसके अंदर जो एरर होता है वो एरर कम से कम होता हुआ जाए या फिर बिल्कुल होए नहीं। यदि एरर यदि बढ़ रहा है तो स्टेबल फिक्स पॉइंट नहीं होगा। स्टेबल कब होगा, जब वो उसका जो मान है वो रूट के समथिंग आए। तो इसका मतलब एक तरह से ये कन्वर्ज की ही कंडीशन है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। तो स्टेबल फिक्स पॉइंट क्या होगा, जिसमें हम आगे जो जो वैल्यू निकालते हैं उनमें जो एरर आता है वो एरर कम से कम हो। तो जैसे हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो रूट निकालते हैं उनमें 0 के जो भी रूट होता है उसके अकॉर्डिंग पास में जाता जाता है, जैसे जैसे हम स्टेप बढ़ते हैं तो वो होते हैं हमारे स्टेबल फिक्स पॉइंट। तो यदि इसके अंदर एरर कम है तो स्टेबल फिक्स पॉइंट होगा। दैट मींस इसका जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे उसका मोड लेंगे वो लेस देन 1 आ गया तो स्टेबल फिक्स पॉइंट, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ हमारे पास में कंडीशंस दी हुई है, हमें यू स्टार के मान है वो 1 से ग्रेटर है और हमारे पास में जो वैल्यू दी हुई है हमें u स्टार इज ए रूट ऑफ इक्वेशन f ऑफ u इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास में है। और यहाँ u स्टार ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है और u इक्वल्स टू g ऑफ u हमें दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि इसका रूट है u स्टार। तो यहाँ हम देखें, यहाँ हमारे पास में इसको g ऑफ u है, इस f ऑफ u को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ u इक्वल्स टू हमें 0 दिया हुआ है, इंप्लाइज करके u क्यूब माइनस u माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज करके u को एक तरफ कर दो, बाकी फंक्शन को एक तरफ कर दो। अब ये जो u है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ u, g ऑफ u, और इसका हमें जो वैल्यू दी हुई है वो हमें u स्टार इज रूट ऑफ इसका दिया हुआ है, तो हमने इसको u स्टार मान लिया और इसका मान है हमारे पास में u स्टार क्यूब माइनस 1। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो g डैश u स्टार का मोड हम लेंगे तो ये बनेगा 3u स्टार का होल स्क्वायर। और ये कह रहा है कि u स्टार का मान 1 से ग्रेटर देन है तो इसका मान हमेशा 1 से ग्रेटर देन ही होगा, क्योंकि 3 से मल्टीपल है और 1 से बड़ा है तो ये स्क्वायर करेंगे और बड़ा होगा, 3 से मल्टीपल करेंगे और ग्रेटर देन होगा, तो ये भी कभी कन्वर्ज नहीं होगा। तो इसकी एरर भी क्या होंगी, बढ़ती हुई जाएंगी, तो हमें कोई स्टेबल फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल हमारा ऑप्शन 4 है, बाकी ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे।
एंड आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 101। तो दिसंबर 2012 में ओनली एनए में से 5 क्वेश्चन आए हैं, जिनमें पार्ट सी में 4 क्वेश्चन, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। तो यहाँ एनए में भी काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इतना कोई वो नहीं है कि 2 ही आए या 3 ही आए। इस बार 5 क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ e की पावर t इन द इंटरवल 0 1 पिक t1 t2 एंड t3। हमें t1 t2 t3 की वैल्यू दी हुई है। लेट p बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इंटरपोलेट्स e की पावर t, that is p of ti equals to e की पावर ti I1 2 3। then option first है, the polynomial p can be written in the form L1t plus e की पावर 1 by 2 L2t plus e L3t for some choice of quadratic polynomials L1 L2 L3। option second, if the polynomial p can be written in the form L1t plus e की पावर 1 by 2 L2t plus e L3t where L1 L2 and L3 are polynomials, then L1 L2 and L3 are uniquely determined। and option third, if p is written in the form L1t plus e की पावर 1 by 2 L2t plus e L3t, then one of L1 L2 and L3 must be linear। and option for the polynomial p is uniquely determined। ओके तो पहले हमारे पास जो t1 t2 और t3 की जो कंडीशंस हमें दी हुई है, यहाँ हमें t1 दिया हुआ है 0, t2 दिया हुआ है हमें 1/2 और t3 हमें दिया हुआ है 1, और हमें pti इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से pt1 बनेगा et1 और et1 का मान क्या है हमारा 0, तो इसका मान आ जाएगा 1, e की पावर 0 बनेगा 1। ओके pt2 हमें क्या दिया हुआ है, pt2 हमें दिया हुआ है e की पावर यहां हम वैल्यू रखे t1, तो ये बनेगा हमारा t2 e की पावर 1/2। pt3 दिया हमें e की पावर t3 e की पावर t3 मतलब e। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तो हमें वैल्यू है पॉलिनोमियल निकालना होता है, और इसके जो इंटरवल है सेम है, और यदि सेम नहीं है तो उन दोनों ही मेथड में हमने मेथड पढ़ रखा है गॉस, वो लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो यहाँ हम लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या है लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, वो हमने स्टार्टिंग लेक्चर जब हमने इंट्रोडक्शन देखा है वहां डिटेल से डिस्कशन कर रखा है। यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहे हैं। तो ये जो p ऑफ t हमारा बनेगा, ये बनेगा हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा t0 है। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास में, यहाँ i की वैल्यू 1 2 3 रखना है हमें। तो ये बनेगा हमारे पास में t1 माइनस, यहाँ जो पॉलिनोमियल लिखेंगे हम, फर्स्ट पॉलिनोमियल pt1 है, यहाँ t1 में से माइनस करेंगे हम जो भी वैल्यू हमें माइनस करनी है, t2 इंटू t1 माइनस t3, और ऊपर t में से हम माइनस करेंगे, तो t में से t1 को छोड़ के बाकी के माइनस कर देंगे हम, t माइनस t2 t माइनस t3 प्लस, ऐसे ही इस बार हम t2 के लिए लेंगे, तो t2 के लिए बनेगा t माइनस t1 t माइनस t3 अपॉन में, और यहां हम इनकी वैल्यू भी रख दे, बाद में रख देंगे t माइनस t3। यहां हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, यहां हम t2 में से माइनस करेंगे t2 माइनस t1 t2 माइनस t3 pt2। ऐसे ही हमारा pt3 के लिए बन जाएगा t माइनस t1 t माइनस t2 t3 माइनस t1 t3 माइनस t2 pt3। इनकी हम वैल्यू रखें तो t हमारा फिक्स है, t2 हमारा 1/2 t माइनस 1/2 t माइनस 1 अपॉन में t1 का मान है हमारा 0, तो ये बनेगा हमारा 0 माइनस 1/2
0 माइनस 1, p t1 का मान है हमारे पास में इंटू 1 प्लस t माइनस t1 का मान है हमारे पास में 0, t माइनस t3 का मान है हमारे पास में 1 अपॉन में t2 का मान है 1/2 माइनस 0, 1/2 माइनस 1 और p t2 का मान है हमारा e की पावर 1/2 प्लस t माइनस t1 का मान है हमारे पास में 0, t माइनस t2 1/2 अपॉन में t3 का मान है हमारा 1 माइनस 0, 1 माइनस 1/2 e। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, यहां बनेगा हमारे पास में प्लस का 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2t माइनस 1/2 t माइनस 1 प्लस यहां हम सॉल्व करेंगे तो यहां माइनस 1/2 आएगा तो ये माइनस में वैल्यू बनेगी, यहां माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2, माइनस के 1/4 बनेंगे, 4 चला जाएगा ऊपर, यहां बनेगा हमारे पास में 4t इंटू t माइनस 1 e की पावर 1/2 प्लस यहाँ 1 यहाँ हाफ तो ये हाफ तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये बनेगा हमारा t इंटू t माइनस 1/2 e। ये हमारे पास में p ऑफ t जो पॉलिनोमियल है उसका मान आ गया। अब यहां जो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है द पॉलिनोमियल p कैन बी रिटन इन द फॉर्म L1t, तो इसे हम L1t कह सकते हैं, L1t 2t माइनस 1/2 t माइनस 1 और इसे हम L2t कह सकते हैं माइनस 4t t माइनस 1 और इसे हम L3t बोल सकते हैं 2t t माइनस 1/2। ओके, अब ऑप्शंस पे आते हैं हम। L1t, ओके ये हमारा L1t आ गया, e की पावर 1/2 आ रहा है। L2t इसको हमने L2 मान रखा है, L3t ये e आ गया। फॉर सम चॉइस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल L1 L2 L3, तो ये इस फॉर्म में तो आ गया। अब हमें ये देखना है कि L1 L2 L3 क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये भी t स्क्वायर है, ओके है, यहां भी t स्क्वायर बन रहा है और यहां भी मैक्सिमम पावर t स्क्वायर ही है, तो ये इस फॉर्म में लिख भी सकते हैं और L1 L2 L3 हमारे क्वाड्रेटिक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड कह रहा है इफ द पॉलिनोमियल p कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इसी फॉर्म को हमें यहां दिया हुआ है where L1 L2 and L3 are polynomials, then L1 L2 and L3 are uniquely determined। ओके, यूनिकली है, एक ही तरह के हैं L1 L2 L3, मिक्स नहीं है, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड है इफ P is written in the form, ये भी इसी फॉर्म को दिया हुआ है, then one of L1 L2 और L3 must be linear। ओके, इसका मतलब कि L1 L2 और L3 में से कम एक है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब L1 से हम L2 बना सकते हैं किसी मल्टीपल करके, या L2 से हम L3 बना लें, या L3 से हम L1 बनाएं। तो यहां हम देखें ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसको हम किसी से भी मल्टीपल करके ये नहीं ला सकते, ऐसा कोई भी कांस्टेंट नहीं है स्केलर जिसको मल्टीपल करें ये बन जाए या इसको मल्टीपल करें ये बन जाए, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो ये लीनियरली नहीं होंगे। तो यहां ये जो ऑप्शन है हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। द पॉलिनोमियल p इज यूनिकली डिटरमाइंड, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये यूनिकली डिटरमाइंड है, दिया हुआ है हमें यूनिक फॉर्म में है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर होंगे हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सभी वीडियो आने वाले आप तक टाइम पर पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।